वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे वही वाला डॉल केक आज हम बनाएंगे, क्योंकि इसका भी मुझे ऑर्डर था। तो मैंने आपको जो प्रीमिक्स था वो भी शेयर किया, और उसी प्रीमिक्स के साथ जो था ना, मैंने आपको केक बनाना भी दिखाया था कि कैसे हम जो है ना परफेक्ट बेक करें। तो इस तरीके से देखिए, इसकी जो भी कटिंग है हम ब्रेड नाइफ़ के साथ करें, और यहाँ पर मैं आपको पूरी कटिंग दिखाऊँगी एंड आइसिंग जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे जो है ना डॉल केक की पूरी शेप भी नहीं बनती है, या फिर अलग से वो केक बना के ना उसकी शेप भी देते हैं। तो उससे जो होता है ना, काफ़ी वेस्ट भी हो जाता है जो हमारा केक होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के डॉल मोल्ड में भी बनाओगे और इस तरीके से अगर आप बनाते हो, तो डेफ़िनेटली जो है ना आपका केक अच्छा बनेगा, और पूरी जितनी भी लेयर्स है ना वो यूज़ भी होगी और कोई भी लेयर ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से देखें, मैं कितने आराम से जो है ना इसकी कटिंग कर रही थी, क्योंकि जो साइज़ था वो छोटा था। तो हमें जो है ना थोड़ा सा बहुत देख के एकदम अच्छे से करना पड़ता है कि कहीं से कुछ ख़राब ना हो, जो लेयर है थोड़ी मोटी पतली कुछ उस हिसाब से ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं काफ़ी आराम से जो ना इसकी कटिंग करी थी, और सारी ही कटिंग जो है ना लेयर्स की अच्छे तरीके से हो रही थी। तो इस तरीके से लास्ट वाली लेयर जो मेरे पास बच गई थी, उसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी जो कटिंग है ना ये हमारी हो गई थी। केक ऑलरेडी सॉफ्ट है। तो शुगर सिरप आपको पता है मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब मुझे कभी लगता है, अगर ऐसा कभी कि विंटर्स में अगर ज़्यादा है, अगर अगर केक हार्ड हो गया है, तो तब मैं अगर यूज़ कर लूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और मुझे कभी भी कंप्लेन नहीं आती है, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर नीड है, अगर आपको लगता है कि आपको लगाना चाहिए, तो आप लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से देखिए, जो सबसे लास्ट वाली लेयर थी ना, मतलब जो हमें, जब हम केक को बेक करते हैं ना, तो सबसे जो टॉप वाला सरफेस होता है ना, उसे हमें डॉल वाले केक पे सबसे लास्ट में कर देना है। और जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, उसे हमें डॉल के एकदम फर्स्ट वाले पे कर देना होता है। तो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बिना स्किप किए मैंने कुछ भी एडिटिंग का, मैंने हर एक चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे क्लियर बताई, ताकि डॉल केक जो है ना आपका बहुत अच्छे से बने। चाहे आप कितना भी छोटा केक क्यों नहीं बना रहे हो डॉल वाला, लेकिन आपका परफेक्ट बने, उसके लिए मैंने आपको पूरी लेयरिंग भी दिखाई है। एंड जो इसकी आइसिंग है वो भी मैं आपको दिखा रही। तो यहाँ पे जो है ना, हम आज वैनिला फ्लेवर ही कवर करने वाले थे, क्योंकि कस्टमर ने मुझे कहा था। और यहाँ पे जो केक है हमारा फुल क्रीम में ही बनने वाला है। ये जो केक डिज़ाइन था, ये वाला काफ़ी यूनिक था और सिंपल भी था। तो ये वाला फॉन्डेंट में मैंने कहा था, उन्हें सजेस्ट किया था, पर कस्टमर ने कहा कि नहीं, हमें फॉन्डेंट में नहीं चाहिए, केक हमारा छोटा, तो हमें क्रीम में ही चाहिए। क्योंकि फॉन्डेंट का जो वर्क डेकोरेशन होता है वो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन खाने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसकी जो भी स्कर्ट बनाओगे, इसकी जो भी डेकोरेशन होगी, वो सारी फॉन्डेंट भी होगी, तो वो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप केक पे अगर अलग से भी क्रीम लगाते हो, तो वो भी एक क्रीम हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना, अगर अलग से लगाते हो फॉन्डेंट, तो वो वेस्ट हो जाएगा। हमें फुल क्रीम में ही जो केक है ना वो चाहिए। उसकी जो भी स्कर्ट डिज़ाइनिंग जो भी आप बना रहे हो ना, वो उस क्रीम में ही चाहिए। इसे जो है ना हम आइसिंग करते जाएंगे, और मैं साथ ही साथ आपको दिखाती जाऊंगी कैसे जो है ना एक एक करके मैंने सारी आइसिंग की, और लेयर्स जो लेयर है ना वो कैसे मैं इसे लगाती गई। काफ़ी सिंपल था इसे करना। जो लास्ट वाली लेयर थी उसे हमें सबसे टॉप पे रख देना था, और जो टॉप वाली उसे आइसिंग करते हुए हमें डाउन साइड पे लेके आना था। तो जैसे मैं करती जा रही हूँ, आप जब बनाओगे ना तो ज़रूर आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ना आइसिंग की थी। और फ्रेंड्स, मुझे और भी कमेंट्स जो है ना वो काफ़ी रेगुलर ये आ रहे हैं कि मैम अपना जो बिज़नेस है हम कि रेगुलर ऑर्डर कैसे ले। तो मैंने हमेशा जैसा आपको कहा कि हमेशा अगर आप बिगनर हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दे पाते हो, कोई भी नहीं दे पाता है, जो भी बिगनर्स होता है। अगर मैं भी जब जिस अपने टाइम पे बिगनर्स थी, तो मैं भी जो था ना इतनी फिनिशिंग नहीं दे पाती थी जितनी अभी मेरे से हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप वैसे डिज़ाइंस जो है ना वो स्टार्टिंग में सिलेक्ट करें, जो जो है ना अनइवन पार्ट जो भी है ना, क्रम्स हो या कुछ भी क्रीम हो, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। आप वैसे डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट करें। डिज़ाइन जो भी आप कस्टमर को देते हैं उसकी प्राइस थोड़ी सी कम रखें, जितनी हमेशा बाकी जो लेते हैं बेकर्स उससे थोड़ी कम रखें। और डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं ना आपके, वो सारे क्लियर कर लें। या फिर कि जैसे 19-20 का फ़र्क होगा, जैसे मैं करती हूँ कि पूरा सेम कॉपी आप कभी भी किसी का नहीं बना पाते हो, तो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। अब ये चीज़ जो है ना वो कस्टमर के साथ क्लियर कर लो, और अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे जो है ना अपनी पोस्ट आप डालो। जो भी आप जैसा भी केक बनाते हो ना, सबकी स्टोरी डालो, पोस्ट डालो, रील डालो। और अपने जो भी कार्ड्स है, मैंने आपको कहा, उस पर सारी डिटेल्स जो है ना वो दे के अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स या पड़ोसी जो भी हैं आप उनको दो। या फिर कोई एक ऑर्डर लेगा आपसे या दो लेगा,
टेस्ट करने के लिए ही भले लेगा, लेकिन जब आपका उसको टेस्ट केक का पसंद आएगा एंड डिज़ाइन भी पसंद आएगा, और एक मेंटालिटी होती है सब में कि अरे 10 रुपया अगर हमें कहीं से कम मिल रहा है केक के ऊपर, तो हम जो है ना वहाँ पर ही जाएँ। तो इसलिए प्राइसिंग थोड़ी सी कम रखें, तो उससे जो है ना आपको काफ़ी हेल्प होगी। और इस तरीके से अगर थोड़े पैसे भी थोड़े से कम होंगे, अगर 10-20 रुपए का भी मार्जिन होगा और केक का डिज़ाइन भी हमें अच्छा मिल जाएगा उतने कम पैसे में, तो क्या है ना, कस्टमर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और आपके जो ऑर्डर्स है वो रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। जब 1 से 2 को पता चलेगा, 2 से ऐसे करते करते जो है ना चेन बन जाती है कस्टमर्स की, तो फिर आपके पास भी आएंगे कस्टमर्स, तो आपके केक भी जो है ना ऑर्डर्स रेगुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये डॉल थी, तो इस तरीके से ये वाली डॉल भी मैंने परचेज़ की थी। मुझे 30 रुपीज़ की मिली थी, जो लोकल मेरी बेकरी शॉप है जहाँ से मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेती हूँ, तो वहाँ पर जो है ना ये वाले मैंने ये 30 रुपीज़ की ले ली थी। और जो मैं कैलकाटा से जो मैं सामान जहाँ से लेती हूँ, मैंने कहा था वहाँ पे जब जाऊँगी तो मैं आपको सारा जो है ना पूरा टूर करवाऊँगी और सारा दिखाऊँगी कि कौन कौन सा सामान जो है मैंने लिया है, क्या प्राइस है, और उसकी सारी डिटेल्स भी दूँगी। और काफ़ी जेन्युइन है वो, अगर आप ऑनलाइन भी मंगवाओगे तो आपको जो है ना आपका सारा सामान ऑनलाइन डोर स्टेप तक भी सेफली मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें कुछ ग्रीन कलर का इफेक्ट देना था, तो मैंने यहाँ पे जेल कलर यूज़ किया था ग्रीन वाला। तो ये वाला एक बार फिर से मैं आपको इफेक्ट दिखा देती हूँ कि कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने पैलेट नाइफ ली, और जो नोज़ल थी वो भी मैंने लीफ नोज़ल ली थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जो है ना वहाँ से भी ईजिली बाई कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर पाइपिंग बैग मैंने ले ली थी, पाइपिंग बैग में जो ना इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर चारों तरफ इसे लगा दूँगी इस तरीके से, ताकि जो है ना ये कलर हमें एक अलग से इफेक्ट आए, और ग्रीन कलर जो हम डालेंगे ना उसे डबल कलर आ जाए इस तरीके से। तो ये पाइपिंग बैग में यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल दूँगी, और ये मैंने आगे भी किया था लेकिन बहुत लोग जो हैं उन्हें समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर एक और मेरे पास क्रीम थी ये वाइट कलर की, इस पर मैं बस 1 ड्रॉप जितना ही मैंने एक फूड जेल कलर लिया है ग्रीन वाला। तो ज़्यादा हमें इसे डार्क नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पाइपिंग बैग में जो था ना जेल कलर यूज़ किया था अलग से, क्योंकि उसमें थोड़ा वो डार्क शेड आने वाला था। यहाँ पे क्रीम जो थी वो मैंने बीट कर ली थी। बीट मैंने जो थी ना वो बीटर के साथ ही की थी, हाथ से इसे नहीं किया था मिक्स, ताकि अच्छे से जो है ना एकदम बीट भी हो जाए और एक बार थोड़ी स्टिफ़ हो जाए। तो इतनी ही स्टिफ़ हमें चाहिए, और जितनी मुझे ज़रूरत है पाइपिंग बैग में इस तरीके से मैं इसे डालती जाऊँगी। तो क्रीम की कंसिस्टेंसी देखिए आप काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से देखिए इसे मैं जितनी मुझे ज़रूरत है मैं वो सारी करती जाऊँगी। तो तब तक जो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सच में आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही जो है ना नए आइडियाज़ और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को नया है और बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहे। आपके जो भी डाउट्स है कमेंट्स के थ्रू पूछें, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सारे जो है ना आपके साथ अच्छे से क्लियर करूँ, ताकि आप जो है ना क्लियर्स हो। और जितनी मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और केक के जो भी टेक्निक्स हैं वो आपको सिखा सकूँ, जो मैंने सीखे हैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में वो आपको सिखा सकूँ। तो इस तरीके से देखिए डॉल की जो हमने अच्छे से ठंडा भी कर लिया था इसे, जैसे मैं कहती हूँ थोड़ा फ्रिज में आप रखें। तो देखिए क्रीम जो है ना उसे मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, उसे मैंने ज़्यादा कोट नहीं किया था, बिल्कुल हल्का ही उसे मैंने कोट किया था, क्योंकि क्रीम की पूरी डेकोरेशन होने वाली थी यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए डाउन साइड से हमें ये डिज़ाइन को शुरू करना है और इस तरीके से इसके लीव्स के डिज़ाइन बनाने हैं। तो ये जो स्कर्ट बनने वाली है ना ये टिंकल बेल पे बनने वाली है। और ये जो मेरे कस्टमर थे ये भी मेरे पड़ोसी थे, तो इन्होंने मुझे दिया था और इनका बजट ज़्यादा नहीं था, तो इन्हें छोटा ही केक चाहिए था और क्रीम में ही चाहिए था इन्हें, क्योंकि इनकी बेटी का बर्थडे था। तो इस केक की प्राइसिंग जो है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी ली है। और जो कल वाले चॉकलेट की मैंने आपको डेकोरेशन दिखाई वो मैंने बॉक्सेस और सारी चीज़ें लेके फ्रेंड्स 500 ली थी उसकी। बहुत आप लोगों को समझ में नहीं आया कि मैंने कितनी ली, तो मैंने कमेंट में भी मेंशन किया है, लेकिन मैं फिर से आज इस वीडियो में मेंशन कर देती हूँ कि मैंने उसका 500 चार्ज लिया था। और इस वाले केक का कितना लिया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये काफ़ी सिंपल है। और देखिए अगर आप इस तरीके का ये टिंकल बेल की भी अगर आप बना के देते हो ना डॉल वाला केक, अगर किसी को भी सजेस्ट करते हो ऐसे क्रीम वाले डिज़ाइन पे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो केक की कोट है ना वो सारी एकदम कवर हो गई है, ब्रेड जितनी भी है, तो कहीं से भी कुछ भी अनइवन पार्ट भी नहीं दिखने वाला है। और अच्छे से देखिए इसकी डॉल भी एकदम शेप में है। तो इस तरीके से अगर आप इस तरीके के डिज़ाइन भी बनाते हो ना तो ये सारा कुछ जो है कवर हो
हो जाएगा। तो मैं काफ़ी आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया, क्योंकि जो मेरे पास पिक्चर थी ना उसमें भी कुछ इस तरीके के ही बने हुए थे लीव्स, तो वो फॉन्डेंट के थे, लेकिन यहाँ पे जो मैं क्रीम के साथ बनाने थे तो मैंने लीफ नोज़ का यूज़ किया। और जो टिंकल बेल की स्कर्ट होती है ना वो पूरी लीव्स के साथ ही बनी होती है, तो हमें इसे पूरी इसकी बॉडी को भी लीव्स के साथ कवर करना है। वो मैं कैसे करूँगी वो भी मैं आपको इसको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैंने बिना स्किप किए जो है ना आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैंने जो है ना सारी चीज़ें कैसे की हैं और ईज़िली की हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा बनने वाला है डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए सेकंड रो भी हम जो है ना बस स्टार्ट कर दिया था मैंने, इसे भी हम फिनिश करने लगेंगे। और इसे कोई भी झंझट नहीं, आप जितनी देर भी इसे बना के 4 घंटे 5 घंटे या 10 घंटे भी फ्रिज में रखोगे ना तो केक कुछ नहीं होने वाला, ताकि केक जो है और अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएगा। जो क्रीम है एंड जो केक की ब्रेड है दोनों अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा है इसे, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन था और सिंपल भी था, और बच्चों को खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसे डिज़ाइंस, और काफ़ी इजी भी होते हैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी, और जो अगर मेरे जैसे जो भी हैं अगर काफ़ी मतलब अभी टाइम हो गया अगर उनको प्रैक्टिस की हुआ है तो उनके लिए भी ईजी है। तो इस तरीके से देखिए डबल शेड होते जा रही थी, तो काफ़ी ये भी बहुत अच्छा लग रहा था कि पूरा ग्रीन नहीं था, कहीं पर डार्क ग्रीन था, लाइट ग्रीन था, थोड़ा सा वाइट था। इस तरीके से लुक भी थोड़ी जो थी ना काफ़ी अच्छी लग रही थी, अट्रैक्टिव लग रही थी, और जो डिज़ाइन आप इस पर बना रहे हो ना लीव्स के, वो भी एक अलग से डिज़ाइंस पता लगते हैं कि इसमें आपने कौन से डिज़ाइंस बनाए। अगर मैं पूरा ग्रीन कलर, लाइट कलर का या डार्क कलर का यूज़ कर लेती तो शायद मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सोचा इसे थोड़ा सा अलग करके देखते, तो मैंने इस तरीके से जो था ना यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कर्ट्स का जो आधा डिज़ाइन था वो हमने कवर कर लिया। तो जो अभी जितना बच गया ना टॉप वाले सरफेस पे वो भी हम इसे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पे लीव्स थोड़ी सी और लंबी हम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर की जो स्कर्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो गई सी, बस थोड़ा सा एरिया जो था उसे हमें अच्छे से कवर करना था। तो इसे बनाने के बाद भी मैंने अच्छे से आराम से इसे ना 2-3 घंटे फ्रिज में रखा था कि जब तक कस्टमर आएंगे नहीं तो वो कैसे लेंगे। और ये मेरे पड़ोसी थे, जैसे मैंने आपको कहा, तो मुझे डिलीवरी इसकी कुछ देनी नहीं थी केक की, ना मैंने चार्जेस लिए थे। जो केक के प्राइजेस थे मैंने वही लिए थे, और उनके ज़्यादा हाई नहीं थे चार्जेस, और क्रीम वाला केक था और ज़्यादा ये बड़ा केक नहीं था। ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा कम होगा केक, लेकिन अगर मैं देखूँ तो पूरी हाफ़ केजी में अगर पूरी वेट लेके देखूँ और अगर डॉल वॉल सारी चीज़ें लेकर अगर हम मैनेज करें तो हाफ़ केजी तक होगा, लेकिन मुझे लगता है उससे थोड़ा सा कम ही होगा। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने इतनी स्कर्ट बना ली थी, मुझे लगा थोड़ा सा और एरिया ऊपर का मुझे कवर करना चाहिए, तो मैंने ये वाले लीव्स की एक और डिज़ाइन ऊपर तक बना ली। तो जब मैंने ये वाला ऊपर तक डिज़ाइन बनाया ना तो और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। पूरी जो स्कर्ट है ना एकदम अच्छे से कवर हो गई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था जैसे पिक्चर में था। तो फ्रंट की जो बॉडी है ना डॉल की, इसे भी हमें कवर करना है। तो इसे भी हम किस तरीके से करें तो मैं आपको दिखाती हूँ, और वो भी मैं जो है ना ये सेम नोज़ल के साथ करने वाली हूँ, जो लीफ वाली नोज़ल है। ये देखिए इस साइड से ना जो मैं एक साइड पे इसे लेके जाऊँगी, और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसे मैं बस ऐसे बना दूँगी, और दूसरे साइड पे भी देखिए इस तरीके से मैं हाफ़ नोज़ल की तरह शेप देंगे और यू शेप में इस तरीके से ले जाएंगे। ये देखें काफ़ी सिंपल है और ये कवर हो गया। तो केक जो है हमारा उसकी डेकोरेशन ये बन के रेडी है। मैं कोई स्प्रिंकल कुछ भी नहीं यूज़ करने वाली हूँ, सिंपल इस तरीके से केक रखने वाली हूँ, क्योंकि कस्टमर को ऐसा ही चाहिए था और ज़्यादा उन्हें क्रीम नहीं चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा कुछ भी क्रीमी नहीं किया है। तो इस तरीके से ये जो केक है हमारा बन के रेडी है, और इसकी जो फेस है ना उस पर जो ये प्लास्टिक लगा है उसे भी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि उसे मैंने भी रिमूव नहीं किया था। मैंने कहा लास्ट में जब केक पूरा बन जाएगा तब जो है ना इसे मैं रिमूव कर दूँगी। तो इसे भी रिमूव करना ईजी है, मैं कैंची के साथ जो है ना इसे अच्छे से रिमूव कर दूँगी। यहाँ पे भी क्लिंग रैप रखा हुआ है। तो इस तरीके से मुझे 30 रुपीज़ की मिली थी, और अगर आप चाहो तो इसे थोड़ी बड़ी डॉल भी ले सकते हो, उसके जो नीचे का पोर्शन है उसे आप कट करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसी मार्केट में नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ा केक बना रहे हो तो आप पूरी डॉल को भी अच्छे से लेग्स के साथ लगा सकते हो। मुझे ये वाली डॉल मिल गई थी 30 रुपीज़ में, तो मैंने यही वाली यूज़ कर ली, और इसे यूज़ करना भी काफ़ी इजी था। तो इसे इस तरीके से देखें, ये मैं जो डॉल का प्लास्टिक है ना फेस वाला ये मैं निकाल रही थी, मुझे लगा कि ये इजीली निकल जाएगा, लेकिन ये क्लिंग रैप के साथ ही पैक था ऑलरेडी पैकेट में, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी इसे निकालने में। तो अगर आप भी कभी ऐसी डॉल्स अगर बनाते हो तो पहले थोड़ी सी उसे निकाल लें, और उसके बाद जो है ना फिर से उसे थोड़ा कवर कर दें ताकि क्रीम कहीं पर लगे ना, उसके बाद आप उसे ईज़िली निकाल सकते हो। लेकिन मैंने पहले नहीं किया था, इसलिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन ये इजीली निकल जाएगा, क्योंकि मोटा प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी पतला सा है, बस यही है कि थोड़ा स्टिकी है, इसीलिए एक साथ में थोड़ा सा चिपक गया है। और ये वाला जो केक है इसे मैंने पूरा टोटल 350 में दिया था फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा कॉस्ट नहीं लिया इस केक का, 350 में दिया, क्योंकि काफ़ी सिंपल था, मुझे ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ी थी, और जो जेन्युइन प्राइस है इस केक का मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए, मैंने वही लिया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी अननेसेसरी प्राइस इसका लिया, और जब मैंने अपने कस्टमर को दिया
तो उन्होंने भी हंस के ही मुझे 350 रुपीज़ जो जेन्युइन प्राइस था वो दिया। और उन्हें केक का डिज़ाइन, टेस्ट, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने जो है ना फॉन्डेंट डेकोरेशन नहीं ली, क्योंकि वो सच में हम लेते तो वेस्ट भी हो जाती, और उसमें हमें लगता है कि फॉन्डेंट डेकोरेशन में वेस्ट ऑफ मनी होता है ज़्यादा। वो उनकी अपनी चॉइस है। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि जैसे क्रीम केक में थोड़े बहुत अगर हम डेकोरेशन करें फॉन्डेंट की तो चलता है, लेकिन अगर मैं पूरी स्कर्ट में अगर आपसे फॉन्डेंट डेकोरेशन करवाती तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं भी एग्री थी कि चलो ये सही बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इस तरीके से देखिए केक जो था हमारा रेडी था। प्लास्टिक भी मैंने फेस से निकाल दिया था इसका। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, कस्टमर को भी अच्छा लगा। इसकी क्लोज़अप लुक आप देखें और मुझे बताएं कि आपको भी जो है ना ये केक कैसा लगा। तो इस तरीके से ये इसकी क्लोज़अप लुक थी। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि टिंकल बेल का ये एकदम ऐसा लग रहा था एकदम वही वाला पूरा केक बना है, क्योंकि पूरी लीव्स के साथ मैंने इसकी जो स्कर्ट थी ये कवर की थी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और सही है, और प्राइस के हिसाब से तो वो भी इसको बनाएं और मुझे बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, कितना पसंद आया, क्योंकि बाकियों को तो पसंद आया। आप भी ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल जो है एकदम नया है तो सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहे, ढेर सारा प्यार देते रहे। और ऐसे ही आगे जो है ना मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए नए नए आइडियाज़ और रेसिपीज़ जो है ना वो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।